अभ्यर्थी जो है सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी है, पेयरिंग वाले बच्चे हैं, वो 8 मंत्री से मिल चुके और 2 बार उप मुख्यमंत्री से मिले। तो सर उन लोगों को क्या लगता है, जिस तरीका से अभ्यर्थी को आश्वासन मिल रहा है, सर आप हमेशा से देखते आते हैं, क्या लग रहा है इसमें संशोधन हो जाएगा? दबाव अगर कड़ा रहेगा, थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहेगा तो सब कुछ संभव है। और नहीं तो अगर दबाव कम रहेगा, यानी कि जा रहे हैं 10 बच्चे ग्रुप बना के, 5 बच्चे ग्रुप बना के, बहुत अच्छा माहौल नहीं बन पाया, मीडिया में बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड नहीं हो पाया। अभी तो है कि हर बात के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हर चीज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और लड़ाई लड़ के ही आप अपना एक्चुअल जो आपका अधिकार होना चाहिए उसको आप हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर भी वही स्थिति प्रतीत होती है। इसलिए सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि जो भी सफर कर रहे हैं, आप इस वीडियो में अपना नंबर शेयर करें, आपस में ग्रुप बनाएं। शेयर करने से क्या होगा, आपस में आप ग्रुप बना सकते हैं, और वो ग्रुप संगठित होकर 100, 200, 300 की संख्या में भी अगर लगातार 2-4 दिन भी अगर आप पहुंच पाएंगे तो हमको लगता है कि थोड़ा परिस्थितियां बदलेगी। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार सीटेट अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती निकाली गई है। यह एक आप सबके लिए सुनहरा मौका है, तो इसी पर नवीन सर से इंटरव्यू लेंगे। आप लगातार कह रहे थे कि सर से इस मुद्दा पर उठाइए कि जुलाई वाला जो भी अभ्यर्थी है उनको लेकर समस्या है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ा अभी जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी है उसमें टेंशन का विषय ये है कि जुलाई वालों को यदि शामिल नहीं किया जाता है तो लगभग 2 लाख अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाएंगे। सर इसके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा जो भी इस व्यूअर है? संदेश कुछ नहीं है, आप सीधा समझिए कि जो स्थिति बनी हुई है, ये टेंशन और इन स्टूडेंट की बढ़ते चली जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो यही स्थिति रहने का मेरा मतलब ये है कि आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले स्टूडेंट एक ग्रुप बना करके शिक्षा मंत्री के पास गए, और कल तेजस्वी यादव जी से मिले। सब जगह से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी अगर स्टूडेंट में यूनिटी रहे, लगातार अपना दौरा 2-4 दिन 10 दिन करे, तो हो सकता है कि मामला थोड़ा बन जाए, चूंकि आगे इलेक्शन होना है। और नहीं तो अगर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो मामला ठंडा बस्ता में चला जाएगा और मामला जहां का तहां रह जाएगा। अभी तो कम से कम शिक्षा मंत्री भी ये आश्वासन दिए थे कि अब तक जितना मसला इस तरह का हमारे पास पहुंचा था तो उसको अभी तक हम दूर करते आए हैं। कल तेजस्वी यादव जी भी बोले कि हम मुख्यमंत्री जी से इसके संदर्भ में बात करते हैं। हमको लगता है कि ये कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। लगातार एक शिष्टमंडल जाकर के अभी मिले, 2-4-5 दिन लगातार रेनुअल होते रहे, तो हो सकता है कि इन बच्चों की बात बन जाए, और नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत इसमें हो सकता है। क्योंकि आप ये समझिए कि 6 to 8 वाले को भी यहाँ कष्ट है। जो 6 to 8 चूंकि 6 to 8 वाले को तो सीट दिया नहीं गया, जो सिर्फ 6 to 8 में पास हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी था कि चलो मेरा सीट नहीं है तो कम से कम इसमें हमको 1 to 5 में मौका मिल पाएगा, अगर इस बार सीटेट वाले को अलाउ किया गया तो इस तरीके से समस्या तो है ही, लेकिन वही बात है, वही है कि लगातार दौरा बना के रखना होगा। सर 1-2 दिन पहले सभी अभ्यर्थी के द्वारा मतलब कुछ अभ्यर्थी मिलके एक एप्लीकेशन दिए और आयोग को यह एप्लीकेशन दिए कि पिछला बार जब नियोजित होता था तो 2019 और 17 में जो नियम बना था उसमें सीटेट का अंक और बिहार सरकार का जो अंक नियमावली था उसमें कम था, और अभी इस बार सर इसको क्लियर नहीं किया गया। इससे कितने अभ्यर्थी प्रभावित रहेंगे? बहुत अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, और सबसे ज्यादा क्या है कि अभी तक कंफ्यूजन बरकरार है। अभी भी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार नोटिफिकेशन में दे दिया गया कि सीटेट पास वालों के लिए ये वैकेंसी है, जबकि 2019 में पर आप जाएंगे तो वहां पर स्पष्टतया दिया गया था जनरल मेल, आप जनरल मेल को का 60% यानी 90 मार्क्स, और जनरल फीमेल इसके अलावा अन्य कैटेगरी BC1 हो, BC2 हो, EBC हो, सबके लिए दिया गया था कि 55% साढ़े 82 मार्क्स, और SC/ST के लिए 50% यानी 75 मार्क्स पे पास था। तो आप ही पिछले बार इस तरीके से किए हैं, आप ही इस बार चेंज कर दिए हैं। तो अभी भी जो हम लोगों के पास कोचिंग में स्टूडेंट पहुंचते हैं, सर हमको मेरा 75 मार्क्स ज़्यादा है, 76 है, 77 है, हम SC/ST में हम क्या भर सकते हैं कि नहीं। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, वो अपना पिछला नोटिफिकेशन लेकर के आते हैं। तो और स्टूडेंट भी हैं कि नहीं सर हम केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखिए आगे चल करके क्या होता है। सर आज एक बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस में खासकर जो विकलांग लोग थे उनके लिए एक मतलब ऑफर दिया गया कि फलना फलना जगह से आप बनवा कर डाल सकते हैं इसमें कोई। ठीक उसी प्रकार इन अभ्यर्थी को यदि बता दिया जाता नोटिस देकर कि इतना अंक वाला जो पुराना है उसको मानेंगे, लेकिन सर एक प्रश्न है, जो भी अधिनियम में संशोधन नहीं होता है तो पुराना नियम ही लागू होता है? जनरली यही होता है। अभी आज हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे अभी जस्ट,
उनका कहना था कि सर पिछले बार 2019 का एक गजट निकाला गया था। जी। उस गजट में पूरा रूल रेगुलेशन दिया गया था, कॉम्बिनेशन का चर्चा किया गया था। जी। और उसके सब्सिडी अलावा वगैरह। हाँ, उसके अलावा 2 जगह और उस कॉम्बिनेशन का चर्चा किया गया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के अलावा सोशियोलॉजी और अन्य पेपर का वहाँ पर चर्चा था कि वहाँ 2 पेपर रहना ज़रूरी है, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। इस बार क्या किया गया है अभी 2023 में कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर रखा गया है, उसमें से 2 में से 1 रहना ज़रूरी है, बाकी कॉम्बिनेशन आप बनाइए। तो अब कोई स्टूडेंट है अगर उसका हिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडी में इंग्लिश रखा है, साथ में सोशियोलॉजी रखा है, इसका मतलब वो भर नहीं सकता है। और ऐसा ढेर सारा कॉम्बिनेशन है, ऐसा ढेर सारा स्टूडेंट है जो इससे प्रभावित है। आखिर वो स्टूडेंट करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, और आपस में सबका एक यूनिटी भी नहीं है, एकता भी नहीं है कि आपस में एकजुट होकर के सरकार पर हम दबाव बना पाए। तो आखिर वो इसी परिस्थिति में वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान है। सर, जो भी नियमावली बनता है या संशोधन होता है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है 2 से 3 माह तक। जब ये शिक्षक नियमावली बना 2023, एक भी दिन मतलब शिक्षकों को समय नहीं दिया गया कि इसमें क्या क्या सुधार होने से, क्या वही कारण से इतना इसमें अभी भी त्रुटियां हैं? निश्चित रूप से उस कारण से त्रुटियां हैं, और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको संशोधन करना ही होगा। अभी बहुत जगह खामी है, आप देख रहे हैं कि डे बाय डे में नई नई बातें निकल करके सामने आ रही है। तो इन बातों पर ध्यान आयोग को या सरकार को देना ही होगा, और नहीं तो मामला कहीं ना कहीं आगे जाके फंस भी सकता है। इसको इससे भी आप गुरेज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अभी भी कुछ स्टूडेंट को हम देख कुछ नहीं बहुत स्टूडेंट को सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन लेकर के डाउट है। चूंकि डे बाय डे में जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पहुँचते हैं, कल ही हमारे यहाँ एक बैच स्टार्ट हुआ है 1 to 5 का, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। हालांकि हम तो अलाउ कर देते हैं कि पहले 1 दिन 2 दिन आप क्लास करके देखिए, उसके बाद ही आप कंटिन्यू करिए। फीस भी नॉमिनल है। उसी तरीके से 9th 10th की बात करें तो अब स्टूडेंट आ रहे हैं कि सर हमको चारों सब्जेक्ट एसएस टीम पढ़ना होगा, या फिर ये चीज़ आप बताते हैं कि सर हमको मैथ का टीचर बनना है या साइंस का टीचर बनना है, क्या हमको साइंस का तीनों पार्ट पढ़ना होगा, वगैरह वगैरह अभी भी समस्याएं क्लियर नहीं हो तो पा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो उसमें ये स्टूडेंट जान लें कि पहले तो हम सोशल साइंस की बात करते हैं। 4 पेपर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है। किन्हीं 2 ही पेपर को आपको रखना है, चारों नहीं पढ़ना है। 9th 10th के लिए किसी 2 ही पेपर को रखना है, जिसमें से एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना ही चाहिए। बाकी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक जरूर होना चाहिए, और 2 ही पेपर से 40-40 मार्क्स, और 40 मार्क्स में इधर जो अन्य आपका सिलेबस जीएस से रिलेटेड दिया गया है, जीके से रिलेटेड, उसको रखना है। यही चीज कॉम्बिनेशन है। वैसे ही साइंस में जो साइंस टीचर हैं उनके सब पिछले बार तो साइंस के साथ में बायो टीचर के रूप में केमिस्ट्री रखना होता था। इस बार बायो टीचर में केमिस्ट्री भी दिया है, ऑब्लिक में फिजिक्स भी दिया है, अन्य पेपर भी दिया गया है। उसी में मैथ के टीचर में फिजिक्स भी दिया है, केमिस्ट्री भी ऑब्लिक में दिया है, अन्य भी रखना है। तो हर जगह 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ना है। 11th 12th में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और दूसरा, हम फिर स्टूडेंट को ये बात कह देना चाहते हैं कि आप ये समझिए कि जो जिनका 9th 10th है, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से ही नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट के अलावा जो 40 मार्क्स का आपका अन्य सिलेबस है उसको भी आपको लेके चलना होगा, क्योंकि एक एक मार्क्स ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, और तभी आपका रिजल्ट संभव हो पाएगा। और नहीं तो आप सोचिएगा खाली हम सब्जेक्ट पे जोर दे देते हैं, उधर इतना सारा पेपर है तो थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, ऐसे नहीं होना है। आपका ओवरऑल बेहतर स्कोर करना है, क्योंकि 1 मार्क्स का जब आपका अंतर पड़ेगा तो हजारों बच्चों में उथल पुथल होगा। 2 नंबर 4 नंबर तो बहुत मायने रखता है। सर, अभी तक अभ्यर्थी जो है सीटेट जुलाई वाले अभ्यर्थी है, अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, वो 8 मंत्री से मिल चुके और 2 बार उप मुख्यमंत्री से मिले। तो सर, उन लोगों को क्या लगता है, जिस तरीका से अभ्यर्थी को आश्वासन मिल रहा है, सर आप हमेशा से देखते आते हैं, क्या लग रहा है इसमें संशोधन हो जाएगा? दबाव अगर कड़ा रहेगा, थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहेगा तो सब कुछ संभव है। और नहीं तो अगर दबाव कम रहेगा, यानी कि जा रहे हैं 10 बच्चे ग्रुप बना के, 5 बच्चे ग्रुप बना के, बहुत अच्छा माहौल नहीं बन पाया, मीडिया में बहुत ज्यादा ये हाईलाइटेड नहीं हो पाया। अभी तो है कि हर बात के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हर चीज के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और लड़ाई लड़ के ही आप अपना एक्चुअल जो आपका अधिकार होना चाहिए उसको आप हासिल कर पाते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर भी वही स्थिति प्रतीत होती है। इसलिए सभी स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि जो भी सफर कर रहे हैं, आप इस वीडियो में अपना नंबर शेयर करें, आपस में ग्रुप बनाएं। शेयर करने से क्या होगा, आपस में आप ग्रुप बना सकते हैं, और वो ग्रुप संगठित होकर 100 200 300 की संख्या में भी अगर लगातार 2-4 दिन भी अगर आप पहुंच पाएंगे, तो हमको लगता है कि थोड़ा परिस्थितियां बदलेगी।
सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।